भाई, लग रहा लड़का ले जाएगा इस दफ़ा। नहीं नहीं, इंशाल्लाह अहमद भाई, जो बात है, तैयारी अभी भरपूर बेहतरीन जा रही है, मेहनत कर रहा है, भरपूर मेहनत हो रही है। या तो सही जा रहा है। अभी देखो ये पाकिस्तान है उसका, अल्लाह मालिक है बाजी। अख्यार भाई, पहला मुकाबला आपने कौन सी उम्र में खेला था? पहला मुकाबला मैंने 17 साल की उम्र में खेला था, जूनियर मिस्टर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची। और वो कौन सी ईयर की बात होगी सर? 2013। 2013 से जी। और उसके बाद फिर कहानी कहाँ पहुंची? उसके बाद कहानी पहुंची साउथ एशिया तक, 2016 तक। जबरदस्त। साउथ एशिया फिर गए कहाँ थे खेलने? साउथ एशिया पाकिस्तान में ही था उस साल, लाहौर में। अच्छा। और ये है कि उसी साल मिस्टर पाकिस्तान भी था लाहौर में, और उसी दिन साउथ एशिया भी था। तो आपने बोला है जब एक तैयारी हो गई है तो ये हमारे लिए निपटा दें। एथलीट्स के लिए, पाकिस्तानी एथलीट्स के लिए प्लस पॉइंट था कि उस साल साउथ एशिया पाकिस्तान में ही हो रहा था और एक ही दिन हो रहा था। तो वो उसमें क्या पोजीशन रही फिर? उसमें साउथ एशिया में रनर अप रहा था, सिल्वर मेडल। और कहाँ कमी रह गई थी एंड के दिनों में? कुछ कोई कमी नहीं रह गई थी, अगले ने तैयारी अच्छी की हुई थी, बस वो जो अच्छा होता आपको बस ऐसा ही है, एक आध नंबर से बंदा ऊपर। बिल्कुल ऐसा ही। अब क्या मूड है खेलने का? अब इंशाल्लाह ओलंपिया की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है। माशाल्लाह। अभी आपसे दुआ भी है, दुआ की गुजारिश भी है कि बस लगे हुए, अल्लाह ताला कामयाबी करे इंशाल्लाह। और पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर आप समझें कि ये सबसे बड़ा इवेंट है, क्योंकि इसकी एफिलिएशन IFBB से है और ये खुद एमेच्योर ओलंपिया है। जो ओलंपिया हम देखते हैं बाहर, उसी का एक छोटा वर्जन आप समझ लें, एमेच्योर ओलंपिया। यहीं से बंदा प्रो कार्ड लेके पर प्रो शोज की तरफ जाता है और यहीं से इसका जो एथलीट का करियर होता है समझ लें कि ये समझ लें कि क्वालिफायर होता है, क्वालिफायर शो है एक तरीके से पाकिस्तान में। मतलब कि पाकिस्तान में ओलंपिया एमेच्योर हो रहा है, जिसकी तैयारी भाईजान कर रहे हैं। हमारे कराची के हैं अख्यार भाई, बड़े पुराने बॉडी बिल्डर, बड़े तगड़े बॉडी बिल्डर हैं और हमेशा किसी ना किसी वजह से इनसे बात रह जाती थी। शायद यही पॉइंट था अख्यार भाई आपसे बात होने का। बॉस ये इधर आके बैठ गए हैं आप, ये स्विमिंग पूल किनारे, पीछे आपका जिम है, खुले में, खैरियत है? ये पट्टियां शटियां मान ली हैं आपने? ये आप समझे कि हमारा, आपने रोनी कोलमैन को देखा होगा पार्किंग लॉट के अंदर लंजेस लगाते हुए। बिल्कुल सही है। तो समझे हमारे पास एक जगह है, अमूमन लोगों के पास होती नहीं। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास यही जगह है बॉस। हम पाकिस्तानी हैं भाईजान। आप देखें प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, पाकिस्तान के प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बड़े मुकाबलों के लिए किस तरह तैयारी कर रहे होते हैं। बात इनसे चलती रहेगी, एक्सरसाइज पहले आप इनकी देख लें। ये भी आज आपको एक्सपीरियंस करवाते हैं कि भाईजान तैयारियां सिर्फ जो है ना वो लगाने से नहीं, करने से भी होती हैं भाईजान। आए ना अख्यार भाई? भाईजान अख्यार भाई ने वैसे तो 2011-12 से ही मुकाबले खेलते हुए आ रहे हैं और नेशनल लेवल के मुकाबले जीत चुके हैं, साउथ एशिया लेवल के मुकाबले भी जीत चुके हैं। मतलब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मतलब अब ये एमेचर ओलंपिया की तैयारी कर रहे हैं तो समझ जाएँ कि किस लेवल के बॉडी बिल्डर होंगे पाकिस्तान के। अख्यार भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बॉस नाम आपका ठीक ठाक सुना था, मुझे एक बात बताइए बॉस, तैयारी में कितने दिन रह गए? तैयारी में आज से पूरे 2 महीने रह गए। पूरे 2 महीने। और चल कितने दिन से रही है ये चल रही है गुज़िश्ता 1.5-2 महीने से। गुज़िश्ता 1.5-2 महीने से, यानी कि 4 महीने की ये लंबा सफ़र है ये लंबा सफ़र। अच्छा बॉस मुझे एक बात बताएं, पूरे पाकिस्तान से बॉडी बिल्डर आएंगे, जजेस आपने मुझे बताया कि इंटरनेशनल जजेस होंगे जी। उस इंटरनेशनल जजेस के सामने प्रेजेंट खुद को करना और लोकल जजेस के सामने करना, इस एक्सपीरियंस में कितना कोई फ़र्क होता है? इस एक्सपीरियंस के अंदर फ़र्क अगर आपको मैं बताऊं तो फ़र्क ये होता है कि जो हमारे यहाँ जजेस होते हैं, मादरत के साथ कि मैं ये कहने पे मजबूर हूँ, अमूमन जो हमारे यहाँ मुकाबले होते हैं उसमें जो हम जजेस बनाते हैं वो ऐसे ही मुझे बुला लिया मुकाबले में, खैर भाई आप जजिंग कर लें, आपको बुला लिया तो सही बुला लिया। एक देखें, हम बाहर के जो इंटरनेशनल जजेस होते हैं वो उसके कोर्सेज करते हैं, उसकी डिग्रीज होती हैं, सर्टिफिकेशन होती है, क्वालिफाइड जजेस। आपने रोनी कोलमैन को कभी भी जजिंग के अंदर बैठा हुआ नहीं देखा होगा, हालांकि वो 8 टाइम मिस्टर ओलंपिया, उसका डोमेन नहीं है, तो वो उसकी पढ़ाई करके आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो जजिंग के क्राइटेरिया उनको पता होते हैं कि मैन फिजिक को जज करने का क्या क्राइटेरिया, हाउ टू जज अ बॉडी बिल्डर, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया टू जज अ बॉडी बिल्डर, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया टू जज अ मैन फिजिक, क्लासिक फिजिक, अलग कैटेगरीज हैं तो उनके क्राइटेरिया भी अलग है। तो बहुत ही आप समझे माइनर पॉइंट्स के ऊपर बहुत ही बारीकियों पे जज किया जा रहा होता है, जो कि आप और हमारे जजेस नहीं कर सकते मादरत के साथ। कुछ हमारे जजेस हैं यहाँ पे पाकिस्तान में जो कि मैं कहता हूँ कि काबिल है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ दी जजेस हमारे यहाँ ऐसे ही हैं जिनके पास सर्टिफिकेशंस नहीं है जजिंग। मार्जिन ऑफ बेमानी भी थोड़ा सा कम हो जाता है उनके, उन इंटरनेशनल जजेस पे बहुत कम हो जाता है, मेरिट पे बात हो जाती है, मेरिट पे बात होती है। इसी वजह, यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है मादरत के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि वो
बीमारी का फैक्टर थोड़ा ज़्यादा है। आपको पता ही होगा, आप इस फील्ड के अंदर हैं, देख रहे हैं तो लड़कों के साथ ज़्यादतियाँ होती रहती हैं। होती रहती है। अच्छा बॉस, मुझे एक बात बताइएगा, तैयारी तो माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी जा रही है, आपको हम देख भी रहे हैं। कोई बात बताता हूँ, अखियार भाई का कोई कोच नहीं है, ये अपनी कोचिंग खुद कर रहे हैं। सपोर्ट स्टाफ है इनका यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे लड़के, इनके जो स्टूडेंट्स भी हैं वो इनके साथ जुड़े में और शाना बशाना खड़े में। बस मेरे ख्याल से ये सपोर्ट अभी आपको बहुत है। जी बिल्कुल, बस लड़के खड़े हो जाते हैं, वर्कआउट करा देते हैं, साथ कर लेते हैं सपोर्ट में। बस एक बात बताएं, थोड़ा पर्सनल सवाल है, अखियार भाई शादी हुई हुई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से। फिर ये जो डाइट वगैरह बनाती हैं भाभी, जी। घर वाले, इस स्टेज पे आके थोड़ा सा तंग तो हो जाते हो यार, तुम्हारी कैलकुलेशन इतनी है बाबा, हमसे ना हो पाएगा इतना कुछ, तो फिर कैसे मैनेज होता है ये सब? वक्त के साथ साथ आपको पता है हर चीज़ अपने आप को रंग में ढाल लेती है। अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात इंसान को ऐसे इसीलिए बनाया कि वो हर रंग में अपने आप को ढाल ले। तो इसी तरीके से मेरी वाइफ भी इन चीज़ों में थोड़ी प्रोफेशनल हो चुकी है, माशाल्लाह। तो उसको कैलकुलेशन वगैरह का पता है कि जब मैं डिप्लीशन फेज में होता हूँ, कार्ब किस तरीके से कम करने हैं, नमक किस तरीके से कम करना है, सरप्लस में कार्ब कितने देने, तो वो काफ़ी टाइम से साथ है, बनाती रहती है, बहुत सपोर्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और ये मेरे माँ बाप की दुआ है, उनकी सपोर्ट है, मेरी वाइफ की बहुत सपोर्ट है। आप कह लें कि वाइफ की सपोर्ट के बगैर मैं ये बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकता। माशाल्लाह। देखिए ना, अब अखियार का काम है ट्रेनिंग करना और डाइट उसकी बिल्कुल कैलकुलेटेड, जो उसको इस टाइम चाहिए होगी यहाँ से जाने के बाद वो रेडी पड़ी हुई होगी। बहुत आला। अखियार भाई, एक बड़ा मुश्किल सवाल है, जब हम यहाँ से लड़के बाहर भी खेलने जाते हैं हमारे, तो उनके साथ कोई कोच साथ में नहीं होता, जिसकी वजह से उन बेचारों को बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। एंड के डेज तो वैसे ही इतने ज़्यादा कैलकुलेटेड होते हैं कि पाकिस्तान में, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में तो कोच छोड़ता ही नहीं है, जिम में ही रखता है लड़कों को। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप लोग जब इस शहर से बाहर खेलने जाते हैं, अकेले जाते हैं, जी। उस वाले दिन की कितनी कोई मुश्किलात आती हैं, क्योंकि वो तो नाजुक दिन चल रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और वहाँ कोई ना कोई जो है ना वो बदपरेजी हो भी जाती है किसी ना किसी तरीके से। सफ़र की भी एक फटीक आती है, फिर वहाँ जाके पानी चेंज हुआ, फिर वहाँ जाके आपने डाइट भी बनानी होती है। वो वाले दिनों के बारे में बताएं ना, मैनेज किस तरीके से करते हैं? देखिए, यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि लड़के का डिसिप्लिन यहाँ पे बहुत मैटर करता है। अगर लड़का इस लेवल पे है, इतने प्रोफेशनल लेवल पे है कि वो बाहर कॉम्पीट करने जा रहा है, तो लाजमी सी बात है वो कोई नया लड़का तो नहीं होगा। वो एक डेस्टिनी उसने कवर की होगी, इस लेवल पर होगा कि वो बाहर कॉम्पीट करने जा रहा है। हाँ, एक आपको मॉरल और मेंटल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, जो कि आपके साथ कोई होना चाहिए जो कि इस गेम को समझता हो। चूँकि एंड के फेज़ में लड़के का पानी भी बंद होता है, आपको पता है, और कार्ब बिल्कुल लो होते हैं, ना होने के बराबर होते हैं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, दिमाग काम कर नहीं रहा होता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपकी एक मॉरल और मेंटल सपोर्ट के लिए, एक फिजिकल सपोर्ट के लिए आपके साथ कोई ना कोई होना चाहिए। और अगर आपका कोच आपके साथ है तो मैं कहता हूँ इससे अच्छी फिर तो सोने पे सुहागे वाली बात है। अच्छा बॉस, हम सम अप करते हैं इस बात पे कि अगर अभी लोग समझते होंगे कि अखियार या फिर प्रो बॉडी बिल्डर एंड के डेज में वेट दबा के लगा रहा होता है, तो कितना कोई इसके लिए वेट चाहिए होता है? जैसे बाइसेप में अगर आप नॉर्मल डेज में लगाते हैं तो उसमें और अब में कितना चाहिए होता है? बाइसेप हो गया, चेस्ट हो गया, लेग्स हो गए, लेग्स हो गए, आप बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट पे होते हैं एंड के डेज में, तो वेट तो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। आपकी मूवमेंट मैटर करती है। ठीक है। कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट और आपकी इसेंट्रिक मूवमेंट मैटर करती है कि कितना आइसोलेट करके आप लगा रहे हैं। जितना आइसोलेट में, चूँकि देखें मसल को नहीं पता कि आप कितना वेट उठाएं, मसल की तो आँखें नहीं है, सही बात। उसको जितना फील कराएंगे उतना वेट वो महसूस करेगा। सही बात है। तो आप अपनी मूवमेंट आइसोलेट करें, वेट की तरफ ना जाएं कि इंजरी के फैक्टर्स आपके बड़े, रिस्क बढ़े। तो मूवमेंट मैं कहता हूँ मैटर करती है, और वेट इतना कोई मैटर नहीं करता। नॉर्मल वेट लगाएं, इतना वेट लगाएं कि आप थोड़ी सी मुशक्क़त से उठाएं, ज़्यादा कि ये है कि आपको मसल भी सस्टेन रहे और डेफिनेशन भी ख़राब ना हो, और मसल लॉस की तरफ भी ना जाएं आप, और प्लस आप इंजरीज से बचें। अच्छा खैर भाई, एक सवाल, कल मैं इसको सम अप कर रहा था, लेकिन हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, कुछ रोज़ पहले मेरी उनसे बात हो रही थी, वो कह रहे थे देखो यार मैं मुकाबले की तैयारी कर रहा हूँ, मैं डाइट पे हूँ इस वक्त शदीद, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं हफ्ते में 3 दिन ट्रेनिंग कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हफ्ते में 3 दिन ट्रेनिंग करके आप मुकाबला जीता जाए डाइट कर रहे होने के साथ? जी बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हर बंदे का अपना एक पर्सपेक्टिव है बॉडी बिल्डिंग को लेके। मैं ये समझता हूँ कि आप एक दिन भी आपके लिए रेस्ट का काफ़ी है, और वैसे भी जब आप एंड के डेज में होते हैं, बिफोर कॉन्टेस्ट, तो आपका पीक वीक होता है, उसमें ऑलरेडी आप कार्ब लोड करते हो, तो वर्कआउट तो वैसे भी हमारा 3-4 दिन पहले ख़त्म हो जाता है। उससे पहले अगर आप आते हैं 2-4 हफ्ते पहले, तो मैं ये कहता हूँ कि सारे, मेरा जो जहाँ तक अपना जो मैंने बॉडी बिल्डिंग को समझा है कि आप सारे डेज में ट्रेनिंग करें, एक दिन रेस्ट का आपके लिए बहुत रिकवरी देगी। अच्छा बॉस, एक क्वेश्चन है, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से भी डिस्कस कर रहा होता हूँ, लोग जब बैठे होते हैं, तो मैं कहता हूँ कि एंड के डेज में ना बॉडी बिल्डर को छेड़ो नहीं, वो बहुत गुस्से में होता है,
ठीक है, वो गुस्से की वजह ये शायद मैं समझता हूँ कार्ब बंद होते हैं तो इस वजह से वो चिड़चिड़ा हुआ होता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसकी बेसिक वजह क्या होती है कि इतना चिड़चिड़ा हो जाता है? बॉडी बिल्डर को छेड़ना भी बड़ी मुश्किल बात होती है, घर वालों से कोई मना करते थे मेरे मत्थे कोई ना लगे। देखिए हम कुछ चीज़ों को मादरत के साथ एग्जैजुरेट भी करते हैं, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी काफ़ी टाइम से मुकाबले खेलता हुआ आ रहा हूँ, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन होता है कार्ब कम होने की वजह से, नमक कम होने की वजह। लेकिन अगर आप उसको एग्जैजुरेट कर रहे हो, बिला वजह दिखावा कर रहे हो, कुछ लोगों की आदत होती है दिखावा भी करने की, भाई मेरा कार्ब बंद है, अब वो एहसान कर रहे होते हैं सब पे कार्ब बंद करके। मैं समझ रहा हूँ आपका गेम है, तो आप बीइंग अ प्रोफेशनल एथलीट और बीइंग ए स्पोर्ट्समैन, आपके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए। और स्पोर्ट्समैन होने का फ़ायदा तब है जब आपसे लोग मुतासिर हों, आपसे फ़ायदा पहुँचे, ऐसा ही है। ना कि आपसे अदियत पहुँचे। ऐसा ही है। तो और तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक दूसरा मुसलमान उसके हाथ से और दबान से महफूज। बेशक, माशाल्लाह। तो माशाल्लाह, ये वाली थ्योरी पे बंदा का, ये वाली हदीस पे बंदा अमल करे, अल्लाह से लगाव रखे, नमाज़ें पढ़े, दीन के करीब रहे और अपना गेम प्रॉपर तरीके से करे। माशाल्लाह। हमारे शानदार बॉडी बिल्डर कराची के अखियार अहमद एक तवील अरसे की जो है ये को मतलब के एक्सपीरियंस रखते हैं। इनके हाथ से पिछले साल ही मिस्टर जूनियर पाकिस्तान भी निकला है। अगर आप सिंध लेवल का खेल कहते हैं तो वो भी जीत चुका है। अगर आप कहते हैं कराची लेवल, वो भी इनका स्टूडेंट जीत चुका है। अगर आप कहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल तो वो भी जीत चुका है। अगर आप कहते हैं कि अखियार नेशनल लेवल भी जीत चुका है, नीचे आते रहे तो तमाम मुकाबले जीत चुके हैं। ये हमारे कराची के ऐसे हीरोज़ हैं, ऐसे एथलीट्स हैं कि जिनको सिर्फ़ और सिर्फ सपोर्ट की ज़रूरत होती है। मेरा दिखाने का मकसद भी ऐसा था कि भाईजान पुत्र इधर भी देख लो, ये भी पॉइंट में पूरा लड़का है भाईजान, एक नज़र इस पे डालें, शायद पाकिस्तान का नाम रोशन करके आगे आ जाए इन फ्यूचर। अभी कंडीशन में आएगा कुछ रोज़ बाद, वो भी हम आपको दिखा देंगे। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। इनका जब मुकाबला होगा इनको तब भी कवर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।